देन वी हैव व्हीकल्स लिस्ट। इसमें हमारे पास जो भी कंपनी के व्हीकल्स होगी हम उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। देन उसकी रिपोर्टिंग हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। लेट्स से हमारे पास व्हीकल है ABC 123 उसका नंबर है। डिस्क्रिप्शन अगर उस व्हीकल से रिलेटेड कुछ है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करता हूँ तो पहला रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। लेट्स से एक और व्हीकल है XYZ 123, इन दोनों को मैं सेव कर देता हूँ। व्हीकल लिस्ट तो हमने क्रिएट कर ली। अब इसका फ़ायदा क्या, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कंपनी वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो एंड पे मेरे पास एक ऑप्शन है एंटर व्हीकल माइलेज। लेट्स सी व्हाट इज इन इट। फ़र्ज़ करता हूँ ABC 123 व्हीकल है और इसने ट्रिप स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 को और इसी डेट पे ट्रिप एंड होगा। स्टार्टिंग ओडोमीटर रीडिंग जो भी है हम वो लिखेंगे, एंडिंग और टोटल माइलेज कितने हुए वो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। देन ये किस कस्टमर के लिए आपने यूज़ की व्हीकल, लेट्स से कस्टमर 1 के लिए मैंने यूज़ की। यहाँ पे हम कोई आइटम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम ये व्हीकल यूज़ कर रहे हैं शिपिंग के लिए, अपने वेयर हाउस से कस्टमर के शॉप तक ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं और जो भी शिपिंग चार्जेस हैं वो हम कस्टमर को इन्वॉइस करना चाहते हैं। उसके लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एक लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस यानी कि अदर चार्जेस के नाम से एक आइटम क्रिएट है, तो हम यहाँ पे एक और आइटम क्रिएट कर सकते हैं अपने आइटम्स लिस्ट में जाके। यहाँ में जैसे हमने दूसरी इन्वेंट्री आइटम्स या दूसरी आइटम क्रिएट की अदर चार्जेस ऑलरेडी, तो इस लिस्ट में जाके हम एक आइटम क्रिएट कर सकते हैं शिपिंग चार्जेस के नाम से एज अदर चार्जेस। उस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से लोडिंग अनलोडिंग मेरा एक शिपिंग चार्जेस की आइटम है, तो नोट्स जो भी मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी वो मैं ऐड कर सकता हूँ। और मैं बिलेबल अगर टिक करता हूँ तो जो ही मैं क्रिएट इनवॉइस में जाके इस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट डाटा वहाँ पे फैच हो जाएगा और मैं इसको इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ इस कस्टमर। ये एक सिंपल सा फीचर है, नॉट दैट मच यूज़फुल। इसके लिए बेटर है कि जब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे होंगे हमें डिलीवरी चार्जेस ऑलरेडी पता होंगे हमने कितने ऐड करने हैं, तो हम वहाँ पे ही डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं, ना कि यहाँ पे एवरी टाइम आके व्हीकल माइलेज एंटर करते रहें। तो कंप्लीट व्हीकल की ट्रैकिंग का सिस्टम इसमें फुल फ्लेज नहीं है, तो इसलिए जस्ट एक सर्विस रिलेटेड माइलेज हम बार बार इंटर करने पे टाइम वेस्ट करने की बजाय बेटर है जब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्टली चार्जेस ऐड कर दें और व्हीकल ट्रैकिंग के लिए कोई और सिस्टम हमारे पास होना चाहिए।